नमस्कार। क्या बोले मध्य प्रदेश, ये जानने की इच्छा और उत्सुकता इस वक्त हर देशवासी के मन में है। हालांकि चुनाव तो ये एक राज्य का है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का ये चुनाव इतना ज्यादा दिलचस्प हो गया है कि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या 20 साल जिसके शासन की बात की जा रही है, जिस विकास की बात की जा रही है, जिसकी बात प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी कर रहे हैं, उस विकास के साथ मध्य प्रदेश की जनता खड़ी है, या फिर कि बीच में जो एक 15 महीने की कमलनाथ कांग्रेस की सरकार थी उसको एक बार फिर से रिपीट करना चाहती है यहाँ की जनता। क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर है या नहीं है, ये तमाम बातें जानने के लिए डीडी न्यूज का ये चुनाव रथ इस वक्त पहुंच गया है एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट जगह पर। वो है विदिशा। विदिशा, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, बीजेपी की परंपरागत और सेफ सीट विदिशा मानी जाती रही है। पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सुषमा स्वराज और इस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक विदिशा से अपनी जीत दर्ज करवा चुके हैं। और इस वक्त भी अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भी बीजेपी के लिए ये परंपरागत और सेफ सीट तो है ही, लेकिन बीच में कांग्रेस ने विधानसभा में डेंट डालने की कोशिश की और ये कहा जाने लगा कि अब ये सेफ सीट बीजेपी के लिए सेफ नहीं रही है। तो जरा विदिशा की जनता हमारे साथ इस वक्त चुनाव रथ के साथ साथ यहाँ पर पहुंच गई है। इन्हीं से जरा शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई बीजेपी के साथ है जनता, या फिर कि इस बार बदलाव का मूड है। बदलाव का मूड है या बीजेपी के साथ है जनता? बीजेपी के साथ है हम लोग, क्योंकि बीजेपी ने अपना काम किया है। मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, गर्ल्स कॉलेज, जो भी यहाँ पर विदिशा में जो प्रोग्रेस हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद हुई है। क्या क्या आप ये दिखा रहे हैं कि ये मेडिकल कॉलेज अभी बना है? जी हाँ, अभी बना है, 2003 के बाद बना है जी। और क्या अस्पताल भवन बना है, रविन्द्रनाथ टैगोर भवन बना है, इसके बाद स्टेडियम बना है, और ये जो विदिशा से भोपाल तक ये रोड बना है, बाईपास बना है, और विदिशा में जो भी ज्यादातर विकास के काम जो हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 7 ओवरब्रिज बने हैं, एक बॉयज कॉलेज भी यहाँ पे बना है, ये नई बिल्डिंग जो आपके सामने, इसके साथ में हॉस्टल बने हैं। यहाँ पर एक स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम कुशाभाऊ ठाकरे खेल परिसर में बना है। जो बच्चे किराए के मकान लेके पढ़ते थे, उसमें SC OBC के जो बच्चे हैं, उन सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे हॉस्टल बने हैं, सर्व सुविधा युक्त सारे काम यहाँ पर हुए। ये देखिए शासकीय कन्या महाविद्यालय विदिशा, जिसके आगे हम यहाँ पर अपना चुनाव रथ लेकर आए हैं। तो इतना कुछ हुआ है, विद्यालय से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर मेडिकल तक, और साथ में सड़कें। मैडम, अगर इतना कुछ हुआ है तो फिर इस टाइम कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं कर रहे? अगर विकास किया है तो फिर कैंडिडेट भी घोषित हो। कैंडिडेट तो कांग्रेस के भी बड़े लेट आए। कहाँ लेट आए? बिल्कुल पहले ही आ गए। और पिछले साल 46 साल बाद हम लोग जीते हैं, तो कुछ ना कुछ किया होगा, और जनता रुष्ट होगी तभी तो वोट मिला ना। तभी तो 46 साल बाद हमने रिकॉर्ड जीत की। विकास होता तो जनता। इन्होंने जो नाम गिनाए हैं, कॉलेज, विद्यालय, रोड, मेडिकल कॉलेज, ये सेंट्रल में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय फंड मंजूर हुआ मेडिकल कॉलेज के लिए, रिंग रोड जो बना उसके लिए। सुषमा स्वराज जी ने वो ऑडिटोरियम बनवाया, लेकिन शिवराज सरकार ने पैसे नहीं दिए थे। कमलनाथ जी ने 2 करोड़ रुपए दिए और उसका उद्घाटन करवाया। जिला अस्पताल जो बना है, बिल्डिंग बन गई थी, लेकिन इक्विपमेंट के लिए पैसा नहीं था। वो सारा पैसा कमलनाथ जी ने दिया और इस अस्पताल का उन्होंने ही उद्घाटन किया। आप पट्टी पे जाके देख सकते हैं। अस्पताल में आज भी स्टाफ की कमी है, यूपीए गवर्नमेंट स्टाफ की आज भी कमी है अस्पताल में। मेरा खुद का पैर फ्रैक्चर हुआ था, मैं आया था, तो यहाँ के जो गार्ड हैं वही कंपाउंडर है, तो मेरी खुद पट्टी करी, मैं खुद बहरा गया था कि ये क्या है। यहाँ पे स्टाफ आप देख सकते हैं, स्टाफ नहीं है। बिल्डिंगें बना दी है, चलिए मैंने मान लो बिल्डिंग बना दी है, रोडें नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो नहीं, तभी तो बदलाव चाहिए जनता को। हाँ जी। तो मतलब इनका तो कहना है कि सिर्फ दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, झूठ नहीं। उन्होंने जैसे नहीं उन्हीं सुनिए तो आप, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता, लेकिन बिल्डिंग बनाने का देखिए हर चीज की एक सीमा होती है। कुछ कमी है तो उनको भी दूर किया जा रहा है। हमने यहाँ पे जहाँ खड़े हैं आप मैडम, ये खेत था पूरा 2003 से पहले विदिशा, छोटा सा विदिशा था, आज विदिशा बढ़ गया है, दोनों तरफ रिंग रोड हो गए हैं। अस्पताल की जो बात है, कमी हो सकती है स्टाफ की, तो वो भी बढ़ रही है। और मेडिकल कॉलेज जो दिया है वो आप देख रहे हैं।
साथ में मेडिकल अस्पताल भी है 600 बिस्तर का। तो स्वाभाविक है कि विकास तो विदिशा शहर में हुआ है और चल रहा है। देखिए, इन लोगों को जब आंखों के सामने भी नहीं दिख रहा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहते हैं संस्कृत में, तो फिर इनका क्या किया जाए? आंखों पे काली पट्टी बंधी है, इनको कुछ दिखता नहीं है, इन्हें बस आंखों पर पट्टी चढ़ा ली है कि कुछ दिखेगा नहीं। इन्हें लगता है कि सृष्टि की रचना से लेकर आदि अंत तक सब कांग्रेस ने करा। पिछले 70 साल में क्या हुआ? कांग्रेस की एक उपलब्धि, कांग्रेस की एक उपलब्धि मैं बता रहा हूँ, 70 साल में IIM आया, ठीक है, IIT आया। यहाँ की बात कर रही हूँ, विदिशा की। 70 साल में कांग्रेस ने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग विदिशा में, जहाँ से छात्र पढ़ के देश विदेश में नाम कमा रहे हैं। विदिशा में दूसरी सरकार का कंट्रीब्यूशन और बीजेपी का कंट्रीब्यूशन, जरा हम तालमेल बिठा लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्या है मैडम, विदिशा में जब यहाँ पे शिवराज सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जी यहाँ से गए, बड़े नेता, बड़े लीडर चुन के गए। लेकिन मैं इनसे भाजपाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, हॉस्पिटल तो आम बात है साहब, कहीं भी बनती है, बनाते हैं। आम बात नहीं है, बहुत बुनियादी सुविधा है और कई जगह पर लोग मरते हैं बिना अस्पताल। बनाने वाली बात कर रहा हूँ, इतने बड़े लोगों को यहाँ से भेजा है, मैं वो बात कर रहा हूँ आपको। लेकिन इनसे ये पूछिए कि आज विदिशा जैसा छोड़ के गए थे वैसे ही पड़ा है। यहाँ पर कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो। रही बात विकास की, 18 महीने में कोई बिल्डिंग तैयार कर सकता है? इनसे पूछो जरा। अगर 18 महीने में कर सकते, सब भारतीय जनता पार्टी ने करा था, बनाया सब कुछ है, सिंधिया जी के नाम पे उद्घाटन उन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में जो शिवराज जी ने यहाँ दिया है, अब वो चिल्लाने वाले तो चिल्लाते हैं साहब, काम अच्छा भी कर लो तो चिल्लाएंगे और खराब करो तो चिल्लाएंगे, लेकिन उनका काम है चिल्लाने का बस। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगार बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी पटवारी घोटाले हुआ, उसके बाद आप व्यापम घोटाला देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे घोटाले, पूरी लिस्ट लेके बैठा हूं मैं। 50% की जो कमीशन की सरकार है, सबूत क्या वो तो ये आरोप है या सबूत है? सबूत के आरोप है, 15 लोग आरोप है पूरा। ये देखिए, ये पूरा लिखा हुआ डिटेल में। क्या है ये कांग्रेस ने छपवाया, किसने छपवाया? कांग्रेस छपाएगी ना घोटाले। जनता आजकल छपा कर भी इलेक्शन में जाने लगी है। ये जनता आजकल खुद छपा रही है क्या? अब एक मिनट, हमने आपको सुना ना, अब हमें सुनना। ये इनकी 1.5 साल की सरकार रही थी, ये कह रहे थे अभी युवाओं को, कांग्रेस ने युवाओं से वादा किया था कि हम 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, और सुनो, युवाओं ने वोट दिया। एक मिनट पहले मुझे बोले, युवाओं ने इनकी सरकार बनवाई, 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन जब बेरोजगारी भत्ता देने की बात आई तो इन्होंने एक स्कीम निकाली, ढोल चराओ बैंड बजाओ, युवाओं को ऐसे ठगा। किसानों के लिए इन्होंने बोला कि हम 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। हमारे विदिशा के किसानों ने वोट दिया, और जब मैडम कर्ज माफ करने की बात आई तो नीले हले पीले काले कागजों में उलझा दिया। मैडम, हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, ये कांग्रेस सोनिया की चिड़िया बनाने पे तुले हैं। भेज दिया। मैडम, मैं भाजपा के लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शिवराज जी यहाँ से 17 साल 17.5 साल सांसद रहे, जायज सवाल रहेगा, और 18 साल ये मुख्यमंत्री रहे। टोटल कितने हो गए? 18 और 7 18 17 17.5 35 साल। 35 साल में इनसे पूछिए इन्होंने क्या उपलब्धि है, 35 उपलब्धियां गिनवा दी है। 2000 मिलता, 18% पे लोन मिलता था किसानों को, उनका भैंसे खोल के ले जाते थे, बिजली थी नहीं, सड़कें, गाँव का बिल माफ हुआ मैडम हमारा। अभी पूरे मध्य प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ हुआ, मेरा ब्याज माफ हुआ, जो कमलनाथ की वजह से डिफाल्टर हुए थे किसान, उनका अभी ब्याज माफ हुआ है। मैं किसान हूँ छोटा सा, मेरे 2 लड़के हैं, कोई रोजगार की कमी नहीं है, सब नाकारा जो है वो घर बैठे करने वाले, कोई कमी नहीं। बीजेपी सरकार चलिए, बेरोजगारी का एक मुद्दा उठा, बेरोजगारी की हकीकत क्या है? बेरोजगारी मैडम कहीं नहीं है। मेरी बस ऑपरेटर हूँ, कंडक्टरों को देता हूँ 18 से 24,000 रुपये महीना, तो मुझे 100 कंडक्टरों की जरूरत है। जो करना नहीं चाहता काम वो बेरोजगार है, वरना कोई बेरोजगार नहीं। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि CWC चीफ कांग्रेस कमेटी की जो बैठक है, ये हमास का और फिलिस्तीन का साथ दे रही है। हम हिंदुओं से ये वोट ले लेंगे? हमें मोदी जी ने राम मंदिर दिया है, कतरा कतरा राम का और जन्मभूमि के नाम का, और झटक भाजपा लाएंगे और डंके की चोट पे हमारे जिले की 5 सीटें बीजेपी जीतेगी। और कांग्रेस ही बोल रहे हैं
कि विकास नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में 2003 में सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़कें थी। आज प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है। कांग्रेस के राज में 40,000 हुआ करती थी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या 20 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ है? नहीं है मैडम, नहीं है, कोई विरोध नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है मैडम, और बीजेपी सरकार ही बनेगी। वर्ग का काम करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बेरोजगार नवयुवक हो। आज हमारे विदिशा शहर में कम से कम 2000 से ऊपर अन्य राज्यों के नवयुवक यहाँ बेरोजगारी को रोजगार के रूप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ का व्यक्ति जो अभी बोल रहे थे, मामा से कोई नाराज नहीं है, कोई जनता यहाँ पे नाराज है? मैडम नाराज हम इसलिए नहीं है कि मैं खुद एक टिफिन सेंटर का काम करता हूँ जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है। यहाँ पे मैडम कम से कम 8 से 10 टिफिन सेंटर को खुलवाया गया है। तो ये सौगात शिवराज जी ने दी, क्योंकि यहाँ बच्चियाँ हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं, इधर रहते हैं, तो हम लोगों को एक रोजगार मिला है, काम करने के लिए मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों का इनकम सोर्स बढ़ाया। जैसे मैं काम करता था 60 रुपए में, अब मुझे मिल रहा है 700 रुपए। तो मेरे घर की इनकम इतनी बढ़ गई है कि मैं ना, जब मेरी व्यवस्थाएं सही हैं तो मैं ज्यादा रेट में ही काम करूंगा। ऐसा कुछ नहीं, रोजगार सब। मैं भी एक युवा हूँ, ऑटो चलाता हूँ। वो मेरा ऑटो खड़ा पीछे 10 से 15,000 रुपए महीने में कमाता हूँ, ईमानदारी से कमाता हूँ, और बाकायदा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा हूँ और खुश हूँ। मैं सरकार से भी खुश हूँ और हर चीज से खुश हूँ, और लोन भी है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं। आप करो तो सही, आप नहीं लेने जाओगे तो कैसे मिल जाएगा आपको? कोई हाथ में थोड़ी ना दे। मतलब इनका कहना है कि सरकार की योजनाएं हैं, अगर उनका लाभ नहीं उठाएंगे तो कैसे पता लगेगा? मैडम ये लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सबको रोजगार मिल रहा है। आप फिर ये बताइए, भारत के अंदर कितनी जनसंख्या है? कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़। और राशन कितने लोगों को दे रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को। अरे पेंशन 80 करोड़ लोगों को जब भूखों मर रहे हैं तो फिर कहाँ से विकास हो रहा है? वो क्यों भूखों मर रहे हैं बताइए? आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करेंगे? हम तो मध्य प्रदेश की इस वक्त बात कर रहे हैं ना। 20 साल पहले ये मुद्दा था कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। ये कह रहे हैं कि अभी भी ऐसी ही कुछ हालत है क्या मध्य प्रदेश? अब विकास हुआ है, विदिशा में बहुत विकास हुआ है। आप यहाँ देखिए, कन्या सारा विद्यालय रहेगा, पीछे देखिए मेडिकल रहेगा, उसके बगल में देखिए आप स्टेडियम बनाया है युवाओं के लिए। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने स्टेडियम बनाया, यहाँ केंद्रीय विद्यालय। विदिशा में विकास से बहुत हुआ है। यहाँ पर सड़कों की बात आप कुछ कह रहे हैं? मैडम मैं ये कह रहा हूँ, मेरी 250 बसें चलती हैं। पहले मेरी जितनी एक दिन में कमानी है, कोई पत्ते टूटते थे, अब मेरे 1 साल में नहीं टूटते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, अहमदपुर रोड में पूरी गाड़ियां मेरी चल रही हैं। कोई गाड़ियों में कोई गड्ढों में पत्थर नहीं है, बढ़िया टापो टाप बन ही रहा है रोड। गली से रोड बनता हुआ आ ही रहा है, आरसीसी का रोड बन रहा है। अरे गली से काम, अब जहाँ रोडों का काम चल रहा है वहाँ कहीं दिक्कत है, नहीं तो इतना बढ़िया रोड होगा मैडम। देखिए एक चीज समझनी पड़ेगी, आ रही हो आपके पास, एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि जिस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वो एक समय सीमा होती है ना, कि अगर सड़क बन रही है तो बनने के लिए कुछ समय तो आप देंगे। अगर बन रही है तो कुछ समय तो देंगे। मैडम गड्ढे पुर रहे हैं, अब तो को चुनाव आ गए, इसलिए अभी 15 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ। सड़क अगर बन रही है तो समय देंगे ना। सड़क बन चुकी सड़क, इसके बाद में गड्ढे हो गए, तो अब उनमें पूरा पुराई चल रही है, वो भी गड्ढे तत्ते मोटे गिट्टी डाले। मैडम अहमद तो सड़कों में गड्ढों कांग्रेस के टाइम पे 40,000 मिट्टी की रोड नहीं खुदती 1 महीने में। ये कह रहे हैं डामर और सीसी रोड की सड़क खुद गई 1 महीने 3 महीने में। ऐसा होता है क्या? मेरी तो रोज बसें चल रही है, मेरे अलावा कहीं के नहीं। कांग्रेस के कहीं भी चले जाओ। और विदिशा शहर के अंदर इतना विकास पहले कभी नहीं हुआ जितना अभी हुआ। शहर के विदिशा नगर के चारों तरफ 7 ब्रिज बने हैं। जिन कांग्रेस के शासन में 1 ब्रिज बना था, मतलब 45 साल 60 साल भैया चिल्लात रहा है कि 1 ब्रिज बनाया, 1 ब्रिज। विदिशा में 7 ब्रिज बने हैं। 7 कितने सालों में? अभी बने, अभी 17 ही मान लो, 3 के बाद ही बने जी। और आप तो विदिशा के चारों तरफ देखो, रिंग रोड बन गया, 4 लाइन का काम चालू होने वाला है। 40,000 किलोमीटर सड़कें बनाई थी कांग्रेस ने। आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 5,00,000 किलोमीटर सड़कें बनाई है, और कांग्रेस कह रही है विकास नहीं है। बहनों का विकास हुआ है। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? आपका नाम? तेजिंदर सिंह मेरा नाम है। तेजिंदर सिंह जी की बसें चलती हैं और ये बता रहे हैं कि क्योंकि इनकी बसें चलती हैं, इनका ट्रांसपोर्ट का ही काम है, तो शायद ये जो आरोप लग रहे हैं कि सड़कें कैसी हैं, गड्ढे हैं सड़कों पर, बहुत ज्यादा एक सवाल खड़े हो रहे हैं, भ्रष्टाचार और तमाम, इनमें कितना दम है? आप ही मुझे बताइए। बिल्कुल कोई दम नहीं है मैडम।
एक रोड बना गुलाबगंज होके गंज बासोदा, मतलब सुषमा जी के टाइम का बना। आज भी पेट का पानी नहीं हिलता। आप गिलास रख के चले आओ डैशबोर्ड पे, पानी नहीं छलकेगा। क्या बात कर रहे हैं ये? सड़कें जो हमारे टाइम की बनी है, सागर से भोपाल जब जाते थे, मैं ये कह रहा हूँ, अभी मेरे रिश्तेदार बाहर से आए थे, मैं मैच देखने गया अहमदाबाद बाई रोड, तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि कभी एक सपना देखा करते थे कि यहाँ से पंजाब बाई रोड जाएंगे, ट्रेन से या फ्लाइट से जाते थे, आज हम पंजाब जाते हैं बाई रोड जाते। रोडों का पूरे ऑल ओवर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इम्प्रूवमेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सपना सच हुआ, मतलब इस पर भी क्या किसी को इस बात की आपत्ति है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब ये स्लोगन दिया गया था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। क्या 20 साल में आप लोगों को ऐसा लगता है कि सड़कों का कोई काम ही नहीं हुआ? मैं आपसे सड़कों का इतना काम हुआ है मैडम कि भोपाल जाने में भी 4 या 5 घंटे लगते थे, ऐसे गड्ढे हुआ करते थे, और आज 1 घंटा लगता है मैडम, मात्र 1 घंटे। 1 घंटे में भोपाल पहुंचते हम ऑटो वाले, ऑटो चलाता हूँ मैं, पूरे शहर में पूरे में घूमता हूँ। ऐसे गड्ढे अब कहीं भी देखने को भी नहीं मिलते। बिल्कुल टाप डाल दो गाड़ी का और जहाँ तक डालो वहीं तक मत निकालो आप। कितने साल से यहाँ रहते? मैं यहाँ रहता हूँ 90 से। 90 से अब तक आपको कितना परिवर्तन दिखाई? मुझको तो टोटल परिवर्तन दिख रही है, कुछ ऐसा पुराना कुछ लग ही नहीं दिया, सब खत्म हो गया पुराना। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो शिवराज जी ने वो बना के नहीं दी हो। अब वो तो कहते हैं विरोधी, तो वो कहते रहते हैं चाहे कुछ कहना, घर बैठे। देखिए, सबको घर मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना में मुख्यमंत्री जी ने सबको बनवा के दिए, सबको 2 रुपए किलो अनाज मिल रहा है। जहाँ शौचालय 60 सालों में कांग्रेस दे नहीं पाई थी, लाडली बहनाओं को हम 1500 रुपये महीने भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही है, और सबको खुशहाली एक गरीबी रेखा से ऊपर उठा के ये सरकार लेके आई है। और फिर काम भी बहुत है, आपको छोटे छोटे लोन भी मिल रहा है, 10,000 रुपए से लेके लाखों रुपए तक के लोन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में, प्रधानमंत्री PMSY योजना सब में उपलब्ध है। करने वालों के लिए 1000। आपने कुछ आरोप लगाए सड़कों के बारे में। जिनकी बसें चलती हैं उन्होंने आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया, जिनका ऑटो चलता है उन्होंने आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट जाते हैं। मैडम, हम तो गांव से आते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मैडम, हमें बीजेपी कांग्रेस कोई भी दल से मतलब नहीं है, हम तो हमारी सड़क की बात कर रहे हैं। आप ऑटो चलाते हैं? हाँ मैडम, ऑटो चलाते। कितने समय से चला? मैडम होगा 27 साल। तो ये जो बात कह रहे हैं आपको लगता है सही? नहीं मैडम, सही नहीं बोल रहा है, गलत बोलना है। कोरा वाली रोड भी तो इतनी अच्छी डली है, आप खुद टाप टाप चले जाइए रोड डाल के। अरे अहमदपुर रोड भी आ रहा है, हम अच्छी रोड डली है, फोन करिए गड्ढा है। पुलिया पहले पुल बने कि नहीं बने? पुल अभी, हाँ पुल अभी बने। अरे मैडम हकीकत ये है। मैडम इनसे ये पूछो, अहमदपुर रोड पे भाट नहीं किया, बड़ा वाला पुल बना के नहीं बना? हासुआ का पुल कब बना? हासुआ का पुल कब बना? अभी पहले तो ही बना, पहले तो बने। और कितना विकास चाहिए तुम्हें? आपका क्या नाम? बाबूपाल। बाबूपाल जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते? देखो, पार्टी की बात नहीं। आप आम नागरिक तो नहीं है ना? आप आम नागरिक तो नहीं है? पूछ रही है तो बीजेपी के लोग दबा। आप बताइए, आप आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस से? आदमी पूछ रही है, आम पब्लिक पूछ रही है, तो ये लोग दबा क्यों हुए? आप अपनी बात कीजिए, आप कौन सी पार्टी से बिलोंग? मेरी बात तो छोड़िए, मैं आपकी ही तो बात करनी है। आपने आरोप लगाए यहाँ पर, आप कौन सी पार्टी से? आपके ऊपर। आपने कहा आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, आप बोलिए, क्या बुलवाया आप? बोलिए। भैया, मामा जी ने आखिरी में एक घोषणा की थी, लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस की टंकी दी जाएगी। आज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उज्ज्वला योजना की बात नहीं कर रहा हूँ, लाडली बहनों के एक को टंकी नहीं मिल रही है। MP आपके घर में कितनी लाडली बहनें हैं जिनको नहीं मिला? मेरी मैसेज खुद है, मेरी मैसेज है। आप क्या करते हैं? आप पात्र हैं उसके लिए? हाँ। क्या करते हैं आपका? आप तो चल के देखिए। आप क्या करते हैं? मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ ना, आप पात्र है लाडली बहना और गृह लक्ष्मी की? आप पार्टी के मेंबर हो और या आम रिपोर्टर हो। मैं भी ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं भी आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या आप विदिशा की आम जनता हैं या फिर आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता? कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, जमीनी कार्यकर्ता। फिर आप आरोप लगाने बंद कीजिए। अगर आप यहाँ के आम निवासी नहीं हैं, अगर आप आम निवासी नहीं हैं, तो आरोप लगाना बंद कीजिए, आरोप लगाना बंद कीजिए। अगर आप कांग्रेस
के कार्यकर्ता है तो आरोप लगाना बंद कीजिए। चलिए। 1250 रुपए इन्होंने लिए, लाडली बहना का लाभ इन्होंने लिया, अब सब्सिडी में आएगा पैसा। इनको कौन बताया कि पैसा सब्सिडी के थ्रू आएगा? शिवराज जी ने फॉर्म भरवाए हुए, फॉर्म भरवाने के बाद वो पैसा सब्सिडी के थ्रू आएगा। अगर ये सही कांग्रेसी होते तो नहीं भरते लाडली बहना का, अपना कांग्रेस का भरते ना अकेला कांग्रेस का। मैं जरा कैमरे के माध्यम से विदिशा की जनता को और देश की जनता, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी चुनाव होता है और इस तरीके की डिबेट होती है तो कुछ असामाजिक तत्व हर बार डिबेट को डिरेल करने के लिए आते हैं। ये जो इतनी देर से आरोप लगा रहे थे विदिशा की आम जनता बनके, अभी खुलासा हुआ कि ये पार्षद का 2 बार चुनाव कांग्रेस के टिकट पर हार चुके हैं। ये भाई साहब जो आकर के इतनी देर से आरोप लगा रहे हैं और अब भाग रहे हैं डिबेट से, ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि आम जनता बनकर यहाँ पर डिबेट को डिरेल करने आए हैं। देखिए यहाँ पर पोस्टर लेकर आए हैं इस डिबेट को डिरेल करने के लिए, लेकिन डिबेट डिरेल नहीं होगी और इसीलिए हमारी कोशिश थी हम सच दिखाएं, विदिशा की जनता की बात सुनाएं और खासकर विधानसभा चुनाव की बात करें। लेकिन अगर यहाँ राजनीति करने के लिए कुछ लोग आ गए हैं तो उनको इजाजत नहीं है। फिलहाल कैमरा पर्सन राकेश के साथ रीमा पराशर, विदिशा, टीडी न्यूज के लिए।